राम राज्य में कई विद्वान बुद्धिमान राम जी के आगे हास्य विनोद तर्क आदि से ऐसा कुछ हास्य विनोद उत्पन्न करते कि हंसी उड़ाते थे। राम जी ने कहा, तुम लोगों की हंसी तो उड़ाते हो, आनंदित रहते हो, प्रसन्न रहते हो, मुझे प्रसन्न करते हो, मेरी भी कोई हंसी उड़ाता है? मेरी भी कोई हंसी उड़ाता होगा या कोई उड़ाता है हो तो बता दो। तो एक विद्वान ने कहा कि हाँ महाराज, तुम्हारी हंसी उड़ाते। राम जी ने कहा, क्या हंसी उड़ाते? उन्हें हंसी उड़ाते हैं कि रावण के पास रही हुई पत्नी को अपने गर्भ में रख दिया है। अब यह हास्य विनोद गंभीरता का रूप ले लिया। राम जी थोड़े गंभीर हो गए, रात्रि को वेश बदलकर अयोध्या में जांच करने लगे। तो एक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा है कि मैं वो राम जी नहीं हूं जो तेरे को अपने घर में रख लूं। सीता जी रावण के यहां थी, फिर भी राम ने रख ली, मैं नहीं रखता। राम जी को पक्का हो गया। यद्यपि राम जी जानते थे सीता निर्दोष है, अग्नि परीक्षा में सीता जी सफल है, फिर भी राम जी का झुकाव प्रजा के हित में, प्रजा पालन में अधिक था। राम जी की गमगीनी का कारण दूसरे दिन भाइयों ने जानना चाहा। राम जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कहा कि तुम वचन दो कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। देखा कि प्रभु कभी ऐसा तो बोले नहीं, लेकिन बुद्धिमान है, संवान है, शीलवान है। शीलवानों से कहा जाता है जो किसी का अहित न चाहे, अहित न सोचे, अहित ना करे। लक्ष्मण के तरफ राम जी दृष्टिपात करते हुए कहते हैं कि मैं आज्ञा दूंगा वो तुम करोगे, कोई तर्क न करोगे, वचन दो तो मैं बताऊं। तीनों भाइयों ने वचन दिया है। राम जी कहते हैं कि सीता को गंगा पार ऋषियों के आश्रम में लक्ष्मण छोड़कर आना है। लक्ष्मण पर वज्रपात हो गया। राम जी कहते हैं कि तुम सीता को जाकर कहो कि तुम्हें ऋषियों के आश्रम में जाना है। राम जी जानते थे कि सीता गर्भवती है, लेकिन उस राम जी ने कहा कि कह देना कि ऋषियों के आश्रम में तुमको जाने की रुचि भी है, तो भाभी चलो। उनको रथ में बिठाकर तीनों भाई सीता को छोड़ गया। वचन दे चुके थे, वज्रपात हो रहा है, लेकिन अपनी छाती पर शिला रखकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने सीता जी को कहा और सीता जी तैयार हो गई। मैं तो चाहती थी ऋषियों के आश्रम में आना, ऋषियों के आश्रम में जाना, सत्संग मिलेगा, वार्ता मिलेगी। बाहर के इंद्रिय भोग तो तुच्छ लोग भोगते, ऋषि तो आत्म सुख में तृप्त रहते हैं। तो उनके सानिध्य सत्संग से हमें भी आत्म तृप्ति के वचन मिलेंगे। मैं तो जरूर, मेरे मन की कही लखन भैया तुमने। सीता जी तैयार हो गई, रथ में सीता जी बैठी। जब गंगा पार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के करीब रथ पहुंचा, लक्ष्मण बहुत उदास हो गए। सीता जी को संकेत किया कि ये सारा ऋषि मुनियों के आश्रम का माहौल है। सीता जी रथ से उतरी। लक्ष्मण ने अपने दिल पर, छाती पर पत्थर रखते हुए कहा कि माता आज्ञा है
कि तुम्हें यहीं छोड़कर मुझे चला जाना है। सीता जी पर थोड़ा सा तो झटका लगा, लेकिन सीता श्री राम की अर्धांगिनी थी। सीता जी कहती है कि मानो विधाता ने मुझे राम जी से दूर करने का ही मेरा प्रारब्ध लिखा है। क्या श्री राम का राजवंश मेरे शरीर में नहीं होता तो मैं इस शरीर को गंगा मैया के हवाले भी कर देती। खैर, वो वाल्मीकि आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे जा बैठी। गुरु के शिष्यों ने जाकर बताया कि एक महिला है, चुपचाप बैठी है। वाल्मीकि ऋषि आए, त्रिकाल ज्ञानी। सीते, तुम यहां? मैंने अपने योग बल से तुम्हारी पवित्रता की परख कर ली। तुम निर्दोष हो, लेकिन श्री राम राजा राम है, तुम्हारे पति राम है, भगवान राम है। वे राजा राम है तो प्रजा की पक्ष को महत्व देते हैं, इसीलिए तुम्हें प्रजा के इस प्रकार के वातावरण को सुनकर राम जी अपने दिल को थाम कर तुम्हें यहां भेजा है। सीता जी, राम जी तुमको कितना स्नेह करते मैं जानता हूं, और तुम राम जी के प्रति कितनी वफादार और समर्पित हो, सती हो, वो भी मैं जानता हूं। यहां तपस्विनियां रहती, तुम चिंता ना करना, अपना जीवन इन तपस्वियों के बीच आनंद से बिताओ। वाल्मीकि जी सीता जी की देखरेख रखते हैं। अब लोग कहते हैं कि राम जी इतने कठोर क्यों? राम जी ने सीता के साथ अन्याय किया, पांडवों ने द्रौपदी के साथ अन्याय किया, नल ने दमयंती को, सोती हुई दमयंती को छोड़कर आधा वस्त्र लेकर भागे, अन्याय किया। गांधी जी से लोग पूछते थे, गांधी जी ने कहा आप राम को, पांडवों को, राजा नल को के चरित्र को अपनी कुशंका की नजर से मत देखिए, आप इसमें सीता जी के चरित्र की उज्जवलता और समता की उज्जवलता को देखिए कि सीता जी उलाहना देती है क्या? इतनी आपत्ति और दुख आने के बाद भी सीता जी धैर्य छोड़ती है क्या? सीता जी राम को दोषी मानती है क्या? जीवन जीने का तरीका है कि कितनी भी आपदा और विपत्ति आ जाए, दूसरे को दोष न देकर अपनी समता को निखारना चाहिए। अपनी सूझबूझ और समता को निखारना चाहिए। पत्नी का दोष है, पति का दोष है, पड़ोसी का दोष है, ये तो साधारण आदमी की पहचान है। सीता जी विधाता की लीला है। राम जी सीता जी के प्रति स्नेह तो खूब रखते हैं, लेकिन लोकनायक राम जी लोगों के मन की सुरक्षा चाहते हैं, लोगों के आस्था की और लोक मर्यादा की सुरक्षा चाहते हैं। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, लेकिन द्रौपदी कभी फरियाद करती है क्या पांडवों ने ऐसा किया वैसा किया? दमयंती कभी फरियाद करती है क्या? उत्तम मनुष्य वह है कि विपरीत परिस्थितियों के विषय में बार बार चिंतन करके, फरियाद करके अपना मन न बिगाड़े, अपितु अपने चित्त की समता को बढ़ाकर परिस्थितियां गुजरने दे। जो परिस्थितियों से दब जाता है या फरियाद करता है वो कमजोर रह जाता है, लेकिन परिस्थितियों में सम रहकर परिस्थितियों को बिता देता है वो सीताराम की नाई पूजा जाता है।
पांडवों की नाई आदरणीय हो जाता है द्रौपदी और दमयंती की नाई। दमयंती कभी फरियाद करती है क्या? उत्तम मनुष्य वह है कि विपरीत परिस्थितियों के विषय में बार बार चिंतन करके फरियाद करके अपना मन न बिगाड़े, अपितु अपने चित्त की समता को बढ़ाकर परिस्थितियां गुजरने दे। जो परिस्थितियों से दब जाता है या फरियाद करता है वो कमजोर रह जाता है, लेकिन परिस्थितियों में सम रहकर परिस्थितियों को बिता देता है वो सीताराम की नाई पूजा जाता है।